गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। जैसा कि पता है बच्चों कि हम संस्कृत की क्लास ले रहे हैं हमारी, ठीक है। संस्कृत में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का जो पहला अध्याय है शब्द परिचय, वो हमने अभी पिछली क्लास में किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे भी ये बताया था मैंने आपको कि भाई जो हमारी इस बार हमारे लिए संस्कृत एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय है। और संस्कृत विषय के साथ साथ में बच्चों एक भाषा भी है। जिस प्रकार हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, ठीक है, और इसी तरह से संस्कृत भी एक भाषा है। और जब भी हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हमें उसके पहले सबसे पहले उसका शब्दों से परिचित होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए इसका पहला जो आपका प्रथम पाठ आया है वो शब्द परिचय है। आपको शब्दों से परिचित होना ही पड़ेगा कि कौन से क्या शब्द है, किनका क्या अर्थ है, हिंदी में उनका क्या अर्थ है, ठीक है। तो उसमें हमने यह और वह पढ़ा था एक वचन में, ठीक है। तो वो मैं अब आगे पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं आपको पहले पिछला एक बार बता देती हूँ, ठीक है। और इस बार आपका संस्कृत नया विषय है तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, मन लगा करके। और इसमें हम पहले शब्द परिचय ही कर रहे हैं। अभी हम केवल शब्दों को ही सीखेंगे। पिछली क्लास में भी हमने ये सीखा था, अभी भी हम ये सीखेंगे। पहले हमने पढ़ा एक वचन, ये एक क्लास है तो इसके लिए एक वचन के लिए एश है, यह के लिए, और एक वचन वह के लिए स है ना। स का स सोचिका स दर्जी, यानी वह दर्जी है। यह के लिए ऐश है और वह के लिए स, ठीक है। ये हमने एक वचन के लिए पढ़ा। इसी प्रकार हमने द्विवचन के लिए एक और बता देती हूँ आपके नॉलेज के लिए बच्चों कि हिंदी में हमने वचन पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। तो हिंदी में वचन दो ही होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्वि यानी दो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ द्विवचन है तो द्विवचन में यह के लिए एतो आएगा। यहाँ पहले ऐसे पढ़ा हमने, यह के लिए ऐसे और एक वचन के लिए। और यहाँ द्विवचन के लिए ये के लिए एतो, यानी ये दो, एतो कर रहा है ये दो। और वहाँ कौन के लिए कह था, यहाँ कौ है ना। वहाँ कौन के लिए कह था और यहाँ पर कौ है, ठीक है। इसी प्रकार वे के लिए, वे दो के लिए तो है, यह के लिए तो, वे के लिए तो। और कौन के लिए को, कोई के दोनों के दोनों द्विवचन। यहाँ दो बैलों की बात हो रही है, यहाँ दो कुत्तों की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको पिछला एक बार बता दूँ। पिछला मैंने बताया था आपको एतो को, ये कौन, को यानी कौन, एतो शुनको स्ता यानी है होता है ना। एतो यानी ये दो, या ये भी कह सकते हैं केवल एतो कहते, समझ आता है भाई दो की बात हो रही है यहाँ पे। एतो का अर्थ ही दो से संबंधित है, द्विवचन है। शुनको यानी कुत्ते, ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जत है, क्या ये गरजते हैं। नहीं, ये तो यानी ये, उच्च यानी जोर से, बुक्कत यानी भोगते, नहीं ये जोर से भोगते हैं, ठीक है। ये हिंदी है इसकी। अब हम इसका अगला कर रहे हैं जो कि रह गया था उस दिन। तो को भाई वे दो, वो तो ये दो था, अब वे दो कौन है, को यानी कौन। तो बलिवर्दी स्था, वे बलिवर्दी कहते हैं बेल को, स्था यानी है, अभी पढ़ा अपन ने, स्था यानी है। तो वे दो बलिवर्द यानी वे दो बेल है। किम दो धावत है, किम यानी क्या, जैसा अपन ने पहले पढ़ा, क्या वे दौड़ते हैं, क्या वे दौड़ते, धावत है यानी दौड़ना, तभी तो दौड़ने वाले को धावक कहते हैं। क्या वे दौड़ते हैं, नहीं, तो वे क्षेत्रम यानी खेत, संस्कृत में खेत को क्षेत्रम कहते हैं। क्षेत्रम कर्षत है, कर्षत यानी जोत रहे हैं, नहीं वे खेत जोत रहे हैं। देखिए ये खेत जोत रहे हैं। तो ऐसा समझ में, तो आई बात समझ में। ए तो दो वचन के लिए, ये के लिए, वे के लिए, तो दो वचन के लिए, द्विवचन के लिए ना। और को कौन है, किम क्या है, दावत है दौड़ते हैं, बलिवर्द बेल, स्था यानी है, नयन नहीं, फिर तो का अर्थ वे दो, क्षेत्र में यानी खेत, कर्षत यानी जोत रहे। एक बार इसकी हिंदी देखिए। तो को वे दो कौन है, वहाँ दो लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इन्होंने भी कोष्टक में लिखा है। तो का अर्थ ही दो से संबंधित है, समझ गए। वे दो बलिवर्दित है, वे दो बेल हैं। किम दो धावत है, क्या वे दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्रम कर्षत है, नहीं वे खेत जोत रहे हैं, ठीक है। ये तो बच्चों हमने पढ़ा एक वचन, ये, यह और वे, है ना। फिर हमने पढ़ा द्विवचन, ये और वे। अब हम पढ़ेंगे आगे बहुवचन, ठीक है। बहुवचन में देखिए, अब देखो ऐशा एक वचन, एतो द्विवचन और एते बहुवचन। ये देखिए चार थैले हैं यहाँ पे। तो
इनके लिए एते के, और कौन के लिए पहले आया एक वचन के लिए क, द्विवचन के लिए आया कौ, और इसके लिए आ रहा है के। ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और अच्छे से समझना पड़ेगा आपको ये चीज़। एते के, ये सब, एते का मतलब ये सब, यानी बहुत से लोग हैं या बहुत सी चीज़ें हैं। एते के, ये सब कौन है। एते श्रुता सन्ति, श्रुता, इसको पीछे मैंने बताया विसर्ग यानी है, तो श्रुता, एते श्रुता सन्ति, यहाँ सन्ति का अर्थ है। पहले हमने पढ़ा स्तः, ये देखिए द्विवचन में स्तः, स्तः का भी है होता, लेकिन यहाँ पर द्विवचन के लिए, यहाँ पर बहुवचन के लिए सन्ति। तो एते श्रुता सन्ति, ये सब, ये क्या है, थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, किम का अर्थ वही होगा क्या, एते यानी ये, हरितवर्ण यानी हरे रंग के हैं। यहाँ पर नहीं, बहुवचन में इस प्रकार नहीं आया, ठीक है, और ही में छोटी की मात्रा है, जबकि हिंदी में नहीं में बड़ी की मात्रा आती है। जब आप हिंदी लिखेंगे तो वही लिखेंगे जो हमेशा लिखते हैं। नहीं एते, ये नीलवर्णा, नीले रंग के, संति यानी है, नहीं ये नीले रंग के हैं, देखिए नीले रंग के हैं। हिंदी देख लीजिए इनकी, ये सब कौन है, ये सब थैले हैं। क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं ये नीले रंग के हैं। आया समझ में। बहुवचन में एते के, द्विवचन में एतो कौ, एक वचन में एश क, ठीक है। अब आता है वे, ये तो था ये सब, अब वे सब, अब वे सब में ते के, वे सब यानी वे कौन है। ते वृद्धा संति, ये देखो वृद्ध व्यक्ति है तीनों, तो वे वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं, नहीं वे हंस रहे हैं। हसन्ति यानी हंस रहे हैं, गायन्ति यानी गा रहे, संति यानी है, वृद्ध यानी वृद्ध, किम यानी क्या, नहीं यानी नहीं, नहीं, ते यानी वे सब। तो फिर से समझ लीजिए, बहुवचन के लिए यह के लिए एते, वे के लिए ते। बहुवचन में कौन के लिए के, कौन के लिए के, ठीक है। बहुवचन में है के लिए संति, बहुवचन में है के लिए संति। अब इसकी एक बार हिंदी देखिए। वे कौन, वे सब बूढ़े हैं। क्या वे गा रहे हैं, नहीं वे हंस रहे हैं। अब इसको मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, एक बार लिखा है मैंने। एश, ये है एक वचन, ठीक है, ये मैं इसकी फ़ोटो भेजूँगा, आप उसको कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा। एश, ये है कोष्टक में लिखिए, एक वचन के लिए है। शह, वह एक वचन के लिए। ए तो, ये द्विवचन के लिए। तो वे द्विवचन के लिए। फिर एते यानी ये बहुवचन के लिए, ते वे बहुवचन के लिए, यानी सब। या कोष्टक में सब भी लिख सकते हैं आप, सब। और इनके लिए दो, ए तो दो, ठीक है। ये अब स्तः, द्विवचन में स्तः, उसमें तो एक वचन में तो है, इसी में होता है, वाक्य में ही है। जैसे कहे है ना, इसका मतलब गिलास है, कि में जब रहता है, क्या ये बड़ा है, इसी में है आ रहा है। लेकिन द्विवचन के अंदर स्तः का अर्थ है और बहुवचन में संति का अर्थ है, ठीक है। ये देख लीजिए, स्तः द्विवचन है, संति भी बहुवचन में, दोनों का अर्थ है, ठीक है। इसी प्रकार कौन है के लिए देखिए, एक वचन में कह का मतलब आया कौन, द्विवचन में कौ का मतलब आया कौन, और बहुवचन में के का मतलब आया कौन, ठीक है बच्चों। तो आया समझ में। हमने जो हमारा ये पाठ पहला जो है, अभी मैं आपको इसकी जो भर करके आपकी पाठ्य पुस्तक के वो अगली पिक्चर में भेजूँगी। फ़िलहाल आप इतना ही समझिए। तब तक मैंने बताया आपको, एक वचन में ऐशा का होता है यह के लिए, ऐशा यह के लिए एक वचन, वह के लिए स एक वचन, द्विवचन के लिए ए तो यह के लिए, और तो वे के लिए द्विवचन में, और बहुवचन में ये सब के लिए एते और वे सब के लिए ते, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, और इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। मैं इसकी आपको फ़ोटो भेजूँगी, उससे आप समझ जाएंगे, और इनके आपको अर्थ अपनी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार इनके पास लिख लेने हैं, शब्दार्थ ये आएंगे, इस प्रकार से आपको लिख लेने हैं। मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी, और ये सब आप भी लिख लेना ताकि आपको ध्यान रहे।
इन दो का, इनको कहते हैं उद्धरण चिन्ह, यानी कि ऐसा है कैसा, इसका भी कौन है, यहाँ भी कौन है। मैंने नहीं लिखा, आप कौन कौन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ भी मैंने एक क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा, द्विवचन लिखे यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।